हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विद बीके में। और आज की वीडियो में हम लोग जो है वृत्त से संबंधित जो प्रश्न पढ़ रहे थे उसमें हम लोग जो है आज क्वेश्चन नंबर 9 से आगे हम लोग पढ़ेंगे, 9 को भी पढ़ेंगे। तो उसमें जो 9 नंबर का पहला क्वेश्चन है, इसमें दो प्रश्न दिया है 9 नंबर में। तो उसका जो पहला है उसे आज हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर उसको समझते हैं कि उसको कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे समझेंगे। तो आइए एक बार मैं प्रश्न आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ, फिर देखते हैं कैसे बना हुआ है, इसको समझते हैं हम लोग। तो प्रश्न लिखा हुआ है, एक वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। तो ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसको हम तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है वो कह रहा है कि कुल वांछित तारों की लंबाई, यानी इस वृक्ष को बनाने में कुल कितना तार लगा है, कुल कितना चांदी का तार लगा है, हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले ये जो वृत्त की परिधि दी गई है, ये जो वृत्त की परिधि है ये भी जो है चांदी के तार से ही बना हुआ है, तथा ये पांचों जो व्यास हैं, ये पांचों व्यास भी जो है चांदी के तार से ही बने हुए हैं। तो हमें इस ब्रुज को बनाने में जो चांदी का तार प्रयुक्त हुआ है इसकी लंबाई हमें ज्ञात करने के लिए इस पहले वृत्त के परिधि को ज्ञात करना होगा और फिर साथ ही साथ इन पांचों व्यासों की जो लंबाई है उसको भी उस परिधि में जोड़ देना होगा। तो जब हम जोड़ देंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो हमारा जो है कुल प्रयुक्त तार की लंबाई होगा। तो हम लोग यहाँ जो इंफॉर्मेशन दिया गया है इस प्रश्न में उसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, तो 35 mm जो है व्यास है, तो 35 mm का आधा जो है इसका त्रिज्या हो जाएगा। तो इसको हम त्रिज्या कैसे लिखेंगे, 35/2। तो 35 में जब हम 2 से भाग दिए तो आ गया हमारा 17.5 mm, यानी वृत्त की जो त्रिज्या हुई इसकी वो हो गई 17.5 mm। तो अब हमें वांछित तारों की लंबाई, कुल लंबाई निकालनी है। तो हमें वृत्त की परिधि में पांचों व्यास का जो लंबाई है उसे जोड़ देना होगा, तो हमारा निकल जाएगा। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होगा 2πr, जिसको हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। फिर उसके बाद पांचों व्यासों की लंबाई, तो 5 गुने एक व्यास का लंबाई 35 mm है, तो हमने लिख दिया 5 गुने 35 mm। अब 2 का 2, पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या, यानी आर मतलब त्रिज्या 17.5 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 17.5। अब 7 से जब हम 17.5 में भाग दिए तो हमारा 2.5 मर्तबा में आ गया। अब फिर प्लस का प्लस, और 5 में जब हम 35 से गुना कर दिए तो ये हो गया 175। तो अब फिर यहाँ 22 दूना 44 हो गया, गुना का गुना, और ये 2.5 का 2.5 प्लस का प्लस और 175 का 175। 44 में फिर जब हम 2.5 से गुना कर लिए तो 110 आ गया, प्लस का प्लस 175 का 175। यानी जब हम 110 और 175 को आपस में जोड़ें तो हमारा आ गया 285। यानी इस वृत्ताकार वृक्ष को बनाने में कुल 285 mm तार की आवश्यकता होगी, या फिर 285 mm तार का प्रयोग किया गया है इस पूरे वृक्ष को बनाने में। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला प्रश्न को बना लिया, समझ लिया। अब जो दूसरा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इसे हम लोग समझ रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वृक्ष में प्रयुक्त त्रिज्य खंड की लंबाई, यानी ये जो प्रत्येक जो त्रिज्य खंड है इसमें से किसी एक त्रिज्य खंड का हमें जो है क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि सभी जो त्रिज्य खंड है यहाँ वो सबके सब आपस में बराबर है। तो हमें प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसे हम लोग मिटा देते हैं, फिर जो है इस दूसरे प्रश्न को हम लोग बनाते हैं।
तो 9 नंबर का जो दूसरा प्रश्न है, उस दूसरा प्रश्न को हम लोग समझ करके बना लेते हैं कि आखिर दूसरे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, उसका आंसर कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि ब्रुच में प्रयुक्त त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये जो ब्रुच है, इसमें जो प्रत्येक त्रिज्य खंड है, इसमें से एक का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन जो इस प्रश्न में दिया गया है हमें, उसे लिख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वृत्त का कोण जो है कितना डिग्री का होता है। अगर पूरे कोण की बात करें तो वो 360 डिग्री का होता है। और यहाँ जो है इस तरह के 10 बराबर त्रिज्य खंड है, तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, तो 360 और बटा में यदि हम 10 से भाग दे दे इसमें 360 में, तो एक जो त्रिज्य खंड होगा उसका कोण जो है 36 डिग्री हो जाएगा। तथा व्यास जो है यहाँ पे 35 mm दिया गया है। तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, तो 35/2, यानी 35 में जब हम 2 से भाग दिए तो 17.5 mm जो है वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब हमारे पास कोण भी आ गया त्रिज्य खंड का। अब हमारे पास इस वृत्त का जो है त्रिज्या भी आ गया। तो अब हम इसका जो है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 36/360, थीटा का मान 36 और बटा में 360 गुने पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ 17.5 है, तो 17.5 गुना 17.5। तो अब देखते हैं। तो इस दशमलव को उड़ाने के लिए हम नीचे यहाँ 10 लिख दिए, यहाँ इसका भी दशमलव उड़ाने के लिए नीचे 10 लिख दिए, यानी दशमलव खत्म करने के लिए नीचे 10 लिख दिया गया, इसका भी दशमलव खत्म करने के लिए नीचे 10 लिख दिया गया। अब इसको काटते हैं। इस 36 से इसको 360 को 10 मरतबा में काट लिए। फिर यहाँ जो है इस 7 से इस 175 को हम जो है 25 मरतबा में काट दिए। अब 5 से इस जो है 10 को 5 से काट दिए 2 मरतबा में। अब 5 से इसको काट दिए 35 मरतबा में। फिर इस 2 से इस 22 को काटा गया 11 मरतबा में। तो अब जो हमारे पास जो बचा है वो क्या है, तो 11 गुने 25 और गुना 35 और बटा में 10 में 10 से किए तो 100। तो अब इस 25 से इस 100 को हम काट दिए 4 मरतबा में। अब क्या बचा, तो अब बचा 11 गुने 35/4। तो हमने यहाँ लिख लिया 11 गुने 35/4। अब इस 11 को 35 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 385 और बटा में 4, यानी 385/4 mm²। इसके प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हुआ, यानी 385/4 mm इस वृत्त के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हुआ, जिसे हम लोगों ने ज्ञात किया। अब आइए इसके आगे का जो प्रश्न 10 नंबर है उसे हम लोग बनाने का और समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं और इसे प्रश्न को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये बना कैसे है। तो आइए हम प्रश्न को एक बार पढ़ के सुना देते हैं। तो प्रश्न है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, यानी छतरी को जो है 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये जो 2 ताना है इसके बीच का जो है हमें किसी एक खंड का क्षेत्रफल निकाल लेना, क्योंकि यहाँ तो सभी बराबर ही हैं आपस में। तो यहाँ जो डाटा इस क्वेश्चन में दिया गया पहले उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ वृत्ताकार छतरी का जो कोण होगा, क्योंकि यह वृत्त के आकार का है, तो इस छतरी का जो कुल कोण का जो मान होगा वो होगा 360 डिग्री। और यह 8 बराबर भागों में बटा हुआ है, यह 8 बराबर भागों में बटा हुआ है। तो उस अकॉर्डिंग जो है इसके प्रत्येक कोण का मान क्या हो जाएगा, तो 360 में यदि हम 8 से भाग देते हैं तो जो हमारा आएगा वो इसके प्रत्येक कोण का मान होगा। तो 360 में जब हम 8 से भाग दिए तो 45 डिग्री, यानी एक कोण का मान आ गया 45 डिग्री।
और चूंकि त्रिज्या यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, तो हम लोगों ने त्रिज्या भी लिख लिया 45 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो दो क्रमागत तानों के बीच का जो क्षेत्रफल होगा वो एक वृत्त के त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के ही जैसा होगा। तो हम लोगों ने यहाँ लिखा है कि अब दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर, यानी वही त्रिज्य खंड वाला क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग यहाँ लगाए हैं, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ थीटा का जो मान निकल कर के आया है, यानी एक त्रिज्य खंड के कोण का जो मान निकल कर सामने आया है वो है 45 डिग्री। तो हम लोगों ने यहाँ थीटा की जगह पे 45 डिग्री लिखा बटा 360 गुने पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या ऑलरेडी क्वेश्चन में 45 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लोगों ने 45 गुने 45 लिख लिया। अब इस 45 से इस 360 में भाग दिए तो 8 मर्तबा में कट गया। अब इसको 2 से हम भाग दिए तो 4 मर्तबा में, इसको 2 से दिए तो 11 मर्तबा में। अब यहाँ ऊपर बच गया 11 गुने 45 गुने 45, तो हमने इसको यहाँ लिख लिया और इसको गुना करके नीचे 7 चौका 28 लिख लिया। अब देखिए यहाँ 11 का 11, 45 में 45 से गुना कर लिए तो 2025 और बट्टा में 28 का 28। फिर जब हम 11 से 2025 में गुना किए तो 22,275 और बटा में 28 आ गया, यानी 22,275 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्रमागत दो तानों के बीच का क्षेत्रफल होगा, जो कि एक वृत्त के त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के जैसा ही है। तो इस तरह से हम लोगों ने दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकाला। तो आइए इसके आगे जो 11 नंबर प्रश्न दिया गया है उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो 11 नंबर प्रश्नों को अब हम लोग जो है पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका आंसर जो लिखे हैं हम लोग उसको जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए पहले 11 नंबर प्रश्न को हम पढ़ के सुना देते हैं, फिर जो बना हुआ है जिस तरीके से उस तरीका को भी हम समझा देते हैं कि कैसे बना हुआ है। तो आइए 11 नंबर प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न है, एक कार के दो वाइपर हैं, एक कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी कभी आच्छादित नहीं होते, कभी आच्छादित नहीं होते है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री का कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो कोण दिया गया है वह कोण 115 डिग्री का है और जो पत्तियों की जो लंबाई है वो ये जो त्रिज्य खंड बनेगा उसकी त्रिज्या होगी और वो कितनी है, वो है 25 सेंटीमीटर, जो कि प्रश्न में दिया गया है। अब दोनों पत्तियों द्वारा जो भाग साफ किया जाएगा उसका क्षेत्रफल जो है एक त्रिज्य खंड के का जो क्षेत्रफल होगा उसके दोगुना होगा, क्योंकि यहाँ दो पत्तियों की बात कही जा रही है। तो इसलिए हम जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें 2 से गुना करेंगे। तो क्या लिखेंगे, अतः पत्तियों द्वारा यानी दोनों पत्तियों द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने, बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 गुने थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुने जो कोण है वो 115 डिग्री बटा में 360 गुने पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या 25 है तो 25 गुने 25, त्रिज्या 25 है तो 25 गुने 25। अब देखते हैं कटा कैसे है। तो यदि 115 को हम 5 से काटे तो 23 मर्तबा में और 360 को हम 5 से काटे तो 72 मर्तबा में, फिर 2 से इसको काट दिए 36 मर्तबा में और फिर 2 से इस 36 को काटे तो 18 मर्तबा में और 2 से इस 22 को काटे तो 11 मर्तबा में। अब जो ऊपर हम लोगों के पास बचा वो क्या बचा है, तो 23 गुना 11 गुने 25 और 25 में गुना कर दिए, 25 में 25 है तो 625, यानी हमने क्या लिखा ऊपर 23 गुने 11 गुने ये दोनों का गुणनफल 625, नीचे है 18 गुने 7, तो इसको हम लोगों ने लिख लिया। और फाइनली जो है 23 में 11 से गुना करके जब 625 से हम लोग गुना किए
तो जो गुणनफल आया वो 1,58,125 और बटा में 18 में 7 से गुना किए तो 126, यानी जो दोनों वाइपरों द्वारा जो साफ किया गया जो क्षेत्रफल होगा वो 1,58,125 बटा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर भाग को जो है वो दोनों वाइपर मिलके साफ करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया, जिस क्षेत्रफल को जो है दोनों वाइपर मिलकर के साफ किए हुए हैं। तो फिर इसके आगे का जो प्रश्न होगा इसके अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे। और फिलहाल ये जो पार्ट 5 है वृत्तों से संबंधित, इसको आप लोग पूरा देखिए, 2-3 बार देखिए, प्रश्न जो है इसका हल आपको समझ आ जाएगा। और खुद से आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिए, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। और कहीं दिक्कत होता है तो वीडियो को आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं, ठीक है, स्पीड को कम करके देख सकते हैं। और जहां अगर कहीं आप इसका नोट्स बना रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिए या फिर वीडियो रोक के बना लीजिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।